हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। तो साथियों, आज आप देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ये सीरीज, जिसमें आप चैप्टर 4th यानी कि सारणिक मतलब कि डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसमें कई सारे आप ओटी ऐसे पढ़ेंगे जो 100% संभावना है कि बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगी। सारे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा एमपी वर्ड के अलावा भी अदर एग्जाम में ये जो है ना काम में आएगी। ठीक है। अदर जो अपने बोर्ड एग्जाम उन सभी में ये वीडियो आपके काम की रहेंगी। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपके काम के रहेंगे। तो जैसे भी आपको अगर मान लीजिए कोई समस्या इसमें आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उन सभी जो डाउट हो आपके वो आप लिखकर हमें बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन है, इधर भी ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन शुरू के आपको दोनों मैच यहाँ पे सेम सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए दोनों साइड डिटर्मिनेंट्स है। आप जानते हैं पहली पॉइंट, तो आप सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि ये जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं यानी कि सारणिक, क्या होते हैं ये सारणिक होते हैं। ठीक है। तो ये जो सारणिक होते हैं हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं, यानी कि ए क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब जाकर के इनका डिटर्मिनेंट्स बनता है, यानी कि मैट्रिक्स का क्या बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स मतलब कि सारणिक बनता है। ठीक है। जिसमें रो एंड कॉलम के नंबर क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि जो रो एंड कॉलम जो होता है इसमें वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिए, तभी इसका क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट्स बनेगा, यानी कि मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, सॉरी सारणिक बनता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपसे कहा है कि भाई आप यहाँ पे निकालिए, दोनों तरफ सारणिक है, डिटर्मिनेंट्स है, और इनकी वैल्यू फाइंड करिए कि एक्स यहाँ पे किसके इक्वल होगा। ठीक है, एक्स किसके इक्वल होगा यहाँ पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप केवल इनको सोल्यूशन करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आप जानते हैं इनमें जब 2 इंटू 2 ऑर्डर का आपको दिखाई देता है क्या डिटर्मिनेंट्स, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स का एक्स में कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 8 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा -40। ठीक है, इक्वल टू यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 का 6 में करेंगे तो ये आएगा 18 माइनस, और फिर 7 का -2 में जब आप करेंगे तो 7 दूनी 14 होते हैं, लेकिन माइनस की आएंगे वो, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो इनको जब ऐड कर देंगे आप तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 20 यानी कि 32 बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे चल रहा है 2x स्क्वायर -40, ये -40 जब इस तरफ पहुँचाएंगे आप तो ये हो जाएंगे 72। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब कि हमें एक्स स्क्वायर यानी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो 2 इसके डिवाइड में आएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 3 अच्छे होते हैं और 2 6 12 हो जाएंगे। मतलब कि एक्स की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस में 6 आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस में 6। ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटने के बाद +-6 हम रूट को लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका फर्स्ट का क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये आपका थर्ड +-6 है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसका दो तरीके से दिया है, अथवा में भी दिया यानी कि और में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। तो बात वही है कि इसको भी सेम टू सेम प्रोसेस करने हैं आपको। देखिए यहाँ पे पहले एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चलिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -18 का 2 में इंटू करेंगे 36 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, और -18 का 2 में करेंगे तो फिर 36। तो देखिए 36 तो माइनस को क्या बन जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे केवल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36। अब आप एक बात सोच रहे हैं कि इसके सामने क्या आ गया, 0। तो इसलिए इन्होंने इसी क्वेश्चन को दो तरीके से लिख के दिया, एक बार ऊपर और एक बार ये नीचे। ठीक है। और बीच में ये और की कंडीशन लगाई, अथवा लगाया है, तो यहाँ पे इन्होंने सामने 0 लिखा था। ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए सामने 0 आ रहा है, 36 माइनस होकर, तो दो तरह से क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये -36 जीरो के पास जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आपकी +-6 ही निकल के आएगी। ठीक। तो यहाँ भी आंसर है +-6। तो ये देखिए सेकंड का आंसर आपका +-6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है ना, ये भी सेम टू सेम प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप सेल्फ ही कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपको सेल्फ करना है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप कर लेंगे। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रसार यानी कि इसका एक्सपेंडेशन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो एक्सपेंशन करना है इसका। ठीक है, मतलब प्रसार करना है। तो कहने का मीन ये है कि केवल इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ए का कर दीजिए डी के साथ और सी का कर दीजिए बी के साथ, तो -BC। तो AD -BC ये किस में दिख रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है। तो फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ज़्यादा IMP क्वेश्चन रहेगा कि यदि ए कोटि 2 का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स क्या होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, मतलब ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है ना। इनवर्टिबल मतलब व्युत्क्रमणीय, मतलब ए इनवर्स है इसका, ए का क्या, ए इनवर्स। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि भाई इसमें ऑर्डर 2 है, यानी कि इसकी जो ऑर्डर है वो 2 × 2 का है। ठीक है। तो हमसे पूछना डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की वैल्यू बताइए। तो देखिए भाई इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है बातें ध्यान रखने वाली। तो इसको ध्यान क्या रखना है आपको कि भाई कभी भी अगर ये जो है आपसे पूछते हैं क्या कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, ठीक है, जबकि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह था, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स था, तो कभी डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की वैल्यू पूछते हैं तो ये होती है 1/, डिटर्मिनेंट
ए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कर देना है आपको, ए इनवर्स की जगह 1 अपॉन सारणिक में ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें करना होगा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक। मतलब इसका आंसर क्या है, ये सेकंड वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। सीधा अपॉन में आ जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए, अब एक कंडीशन और बता रहा हूँ मैं, आप इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। इसी को आप क्या कह सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं कि ए का इनवर्स का होल मोड, क्यों डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक, मतलब मोड इसका, तो ये होल मोड इक्वल टू होता है किसके, 1 अपॉन मोड ए के, मतलब डिटर्मिनेंट ए के, ठीक है। तो इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक। दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं, ये बात आप ध्यान रखिए, ओटी में आ सकता है, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसके बाद ये जो 6 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस 6 क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो हम समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 6 क्वेश्चन में जो काम हमें करने हैं वो क्या है, उन पर हम ध्यान देते हैं। तो इसमें लिया हुआ है कि भाई यदि शीर्ष 2 - 6 यानी कि 3 शीर्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तीनों वर्टेक्स हैं एक ट्राइंगल के, यानी त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं, ठीक है, वर्टेक्स हैं किसके, ट्राइंगल के, ठीक है ना, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक। और अब आपसे कह रहे हैं कि इसका जो एरिया है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, इसको हम एरिया कहेंगे। ये जो एरिया है वो कितना है, 35 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इकाई है, ठीक है, वर्ग इकाई मतलब स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो 35 है इसका एरिया, ठीक। और आपसे कह रहे हैं के की वैल्यू निकाली, तो कैसे निकालेंगे भाई। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, जब भी ट्राइंगल की एरिया की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के जब हम एरिया की बात करते हैं, किसकी, उसके एरिया की, ठीक। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि भाई 1/2, और फिर अंदर यहाँ पे लिखना होता है हमें x1 y1 1, फिर आता है आपका x2 y2 1, और फिर आता है आपका x3 y3 और 1, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें ये जो के है ना, ये हमें निकालना है, जबकि इसका एरिया पहले से दिया है, कितना दिया है, 35 दिया है। तो बस करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले से आपको x1 y1 z1 ये सारे पॉइंट आपके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, पहला पॉइंट लिख देते हैं 2 - 6 और ये 1, फिर इसके बाद आपका ये 4 और ये आपका 1, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपका के और ये 4 और फिर यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। और सामने चल रहा है 35। तो अब आप यहाँ पे एक काम तो ये कर सकते हैं कि भाई कि ये जो 2 है, ठीक है, ये तो इंटू कर देगा, देखो यहाँ पे चाहे तो हम इसको ऐसा कर दें, या फिर डायरेक्ट पहले चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई, उस तरीके से सॉल्व करिए जो आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट को ओपन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखिए इसके सामने रो एंड कॉलम कट जाते हैं, तो क्या बचता है भैया 4 1 और यहाँ 4 1, ठीक है, ये बचेगा। फिर माइनस के 6 से आप ओपन करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके सामने के रो एंड कॉलम कटने के बाद क्या बचेगा, वो लिखिए 5 1 के एंड 1, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस और फिर 1 को ओपन करेंगे, तो इसके सामने रो एंड कॉलम कटने के बाद बचेगा 5 4 के एंड 4, ठीक है। और फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये बचेगा सामने 35। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखिए ये 2 रहेगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 4 एकम 4 हो जाएगा, -4 और 1 का इंटू, माइनस माइनस ये होगा प्लस के 6। फिर इसके बाद यहाँ देखिए ये हो गया 5 माइनस का के, ठीक है, प्लस 1 इंटू करेंगे ये 20 माइनस का 4 के, ठीक है। सामने क्या है 35 है, ठीक। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 1/2। देखिए ओटी में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी सॉल्व करने दे देते हैं, ठीक है ना। तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, तो कि 0 हो जाएगा, प्लस 6 का इसका इंटू कर दीजिए, तो 6 का इंटू करेंगे भाई 5 में, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 30 माइनस का 6 के, फिर ये प्लस और यहाँ भी इंटू करेंगे तो ये 20 माइनस का ये हो जाएगा 4 के, ठीक है। सामने चल रहा है 35, तो 1/2। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 30 और 20 हो जाएंगे आपके 50, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस के 10 के, ठीक है। सामने क्या है 35 है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद यहाँ से इसको अब चाहे तो आप ये 2 को जो है ना सीधा इसमें डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 माइनस ये 5 के, ठीक है। डिवाइड में था तो डिवाइड कर दिए, यहाँ 35 चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। माइनस के 5 के की वैल्यू आप चाहो इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा 5 के, ये इस साइड आके माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का बचेगा कितना 10। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा फिर 5 से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -2, यानी कि यहाँ से के की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। तो देखिए एक वैल्यू तो -2 आ रही है, तो -2 कहाँ है, देखिए यहाँ भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब बताइए कौन सा आंसर लगाएं ऐसे हम, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे आपको 2 वैल्यू दिखाई दे रही है 6 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब एक बात हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या, कि जब भी इसके एरिया की हम बात करें, तो ये जो मोड से हम जब एरिया बनाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए इसके एरिया को हम प्लस माइनस लेके चलते हैं, क्या लेके चलेंगे, प्लस माइनस। तो इसका मतलब ये कि भाई यहाँ पे भी इसको प्लस माइनस लेके चलना होगा आप 35 को, ठीक है। और अब जब इधर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो इसको मान लीजिए अभी हमने प्लस लेकर सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, प्लस लेकर, ठीक है ना। तो पहले हमने इसको यहाँ प्लस लेकर सॉल्व कर दिया, अब की बार हम इसको माइनस लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 25 माइनस का ये था 5 ये इज इक्वल टू यहाँ माइनस का 35 लिख लीजिए। अब की बार ये माइनस का 35 यहाँ आएगा तो जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, ठीक है। और सामने ये माइनस का 5 के था तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से ये कितनी बार में कट जाएगा, आपको दिख रहा है 5 एकम 5 5 दूनी 10, मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस माइनस लेके चलना है, इसके बाद ही हम जो है ना 2 वैल्यू निकाल पाएंगे। तो एक आपकी प्लस की 12 आ जाएगी, एक माइनस का 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये के की वैल्यू फाइंड हो पाएगी। तो चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
तो इसके देखिए ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब उसको समझिए आप, वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, इसी जैसा रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये देखिए कि भाई इसमें लिखा क्या है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम यहाँ से देखते हैं कि भाई इसमें भी देखिए 3 वर्टेक्स दिए हैं, ठीक है, तीनों वर्टेक्स हैं किसके, एक ट्राइंगल के, ये आपका ट्राइंगल है, त्रिभुज, ठीक है। और इसका जो है एरिया आपको 9 स्क्वायर यूनिट दिया है, ठीक है, मतलब 9 वर्ग मात्रा किसका ये एरिया है, ओके, की वैल्यू फाइंड करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसके लिए कैसे करेंगे वो देखिए आप, फार्मूला वही रहेगा 1/2, ठीक है। और इसके बाद अंदर x1/1 यानी कि -3 फार्मूला बता चुका हूँ आपको, ठीक है, तो उसको आप नोट कर लीजिए और उसको याद करिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी एग्जाम टाइम में। देखिए इसके बाद ये यहाँ पे 1, ठीक है। चलिए सामने इसका देखिए एरिया कितना दिया है 9, तो ये 9 को आप कैसा लेंगे प्लस माइनस में, ठीक है, इसको प्लस माइनस लेके चलिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए -3 से ओपन किया इसको हमने, अंदर क्या बचेगा, इसके सामने रो एंड कॉलम जाएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 0, और माइनस का के का 1 में करेंगे तो के, फिर -0 से ओपन करेंगे तो जो भी कुछ आएगा देखिए 0 बाहर है तो 0 होना ही है उसको, प्लस सीधा 1 से देखिए अब, तो 1 के सामने के रो एंड कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा इसका इंटू करिए 3 के, तो 3 के माइनस 0 का 0 में करेंगे 0, ठीक है। ये हो गया, सामने क्या चल रहा है वो लिख लीजिए +-9, ठीक है। चलिए 1/2। अब यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस के 3 के, ये आपका 0 हो ही चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ 3 के प्लस का ये 3 के, ठीक है, सामने क्या है +-9, थोड़ा और इसको जोड़ें तो देखिए ये हो जाएंगे 6 के, अपॉन में ये 2 रहेगा, इक्वल टू ये +- आपके 9, ठीक है। ये हो गया आपका देखिए 2 से कट कर 3 के, और यहाँ +-9, तो इधर से क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस साइन ले लेंगे तो उससे के की वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से एक प्लस और एक माइनस ले लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ प्लस के साथ अलग करेंगे तो इससे के की वैल्यू आ जाएगी +3, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, और एक तरफ इसको माइनस में जब लेते हैं तो इससे -9 आ जाएगा, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। तो इस तरीके से 2 वैल्यू यहाँ से निकल के आएंगी 7th क्वेश्चन में, एक प्लस की और एक माइनस की, ठीक है। तो ये इसका 4th वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट या फिर इनके जो है नोट करके रख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी ठीक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई देखिए ये आपको एक ट्राइंगल बना के दिया, मतलब ये डिटर्मिनेंट्स है, ध्यान रखिए डिटर्मिनेंट्स में ये लाइन सीधी होती है, ठीक है, मॉड होता है, और ये अंदर के एलिमेंट है। आपसे कह रहे हैं AIJ का सेकंड का मतलब जानते हैं आप, कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर आपको AIJ दिया हो, है ना, यानी इस AIJ यानी इनके अंदर के एलिमेंट के कोफैक्टर क्या है, AIJ से आप बताएंगे इनको। तो ये कह रहे हैं ट्राइंगल का मान, यानी कि इस पूरे डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी इस पूरे की वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है, मतलब इसके हिसाब से इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं भाई इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो भाई A11, इसको ओपन कैसे करते हैं, पहले आप लिखते हैं A11, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए इसके सामने के जब ये रो एंड कॉलम कट जाते हैं तो क्या बचता है, ये अंदर के ये बचते हैं, है ना। तो ये जो बचता है अंदर, ध्यान रखना, ये जो अंदर बचते हैं इनको हम कहते हैं भाई इस A11 का कोफैक्टर, क्या कहते हैं, इस A11 का कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, A11 का कोफैक्टर। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इसके साथ लिखते हैं, ठीक है ना। तो A11 के साथ कैपिटल A11 लिखी, फिर इसके बाद स्मॉल A12 के साथ कैपिटल A12 लिखी, और स्मॉल A, फिर इसके बाद स्मॉल, देखिए अब इन्होंने यहाँ पे क्या है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 12 के साथ 20 बना गया, 13 के साथ 30 बना गया, ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब सेम सेम चलता है, अगर आप 13 लिखते हैं यहाँ पे तो इसमें कैपिटल A13 आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। लेकिन ये वाला ऑप्शन इसमें तो देखिए फर्स्ट में भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, इसमें भी अलग अलग है देखिए, लेकिन ये एक जैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे A11 A11, A21 और A31 मतलब इन्होंने कॉलम से किया है, इसको कैसे किया है, कॉलम से, ठीक है। तो ठीक है, कॉलम भी एक किसी कॉलम से ही आप कर सकते हैं या एक रो से कर सकते हैं, मतलब किसी एक पंक्ति को लेंगे तो उसके अवयव के साथ उसका सेकंड मतलब उसके कोफैक्टर का इंटू करना, ये ध्यान रखिए बस, ठीक है। बाकी सेम होना चाहिए, तो फिर डायरेक्ट आपके इस सारणिक का मान यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाती है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक बात और इसमें आप ध्यान रख सकते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम को आपने उठाया और उसके अवयव लिए, क्या लिए उसके अवयव, ठीक है, क्या लिए उसके अवयव या एलिमेंट लिए, और अगर उसके साथ किसी दूसरी पंक्ति, ठीक है, किसी दूसरी पंक्ति या किसी दूसरी कॉलम को लेके आप इंटू करते हैं, यानी उसके कोफैक्टर का इंटू करते हैं सेकंड का, ठीक है ना। जैसे यही सेम प्रोसेस है लेकिन अलग अलग का इंटू करते हैं, तो समझ लीजिए वहाँ पे क्या होगा, आंसर 0 हो जाता है, ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला वाला हम, तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया वो समझते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में जो है ना, यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काम का क्वेश्चन, ये IMP आपके लिए, ठीक है, कि भाई ए एक मैट्रिक्स है 3×3 कोटि या ऑर्डर की है, ठीक है, कोटि को ऑर्डर कहते हैं। तो एक मैट्रिक्स से आव्यूह है और पूछना के ए की वैल्यू बताई, क्या बताई, के ए की वैल्यू। तो देखिए भाई इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिए बात, ये काम की चीज़ है, आपकी ट्रिक वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, जैसे के का इंटू अगर ए मैट्रिक्स के साथ लिखा हुआ है और ये
मोड में यानी डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स मतलब मोड है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जबकि 3 × 3 ऑर्डर का क्या है अपना मैट्रिक्स है, तो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होने का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि भाई यहाँ पे एक तरह से अपनी एन की वैल्यू है, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है, मान लीजिए 3 है, 3 ऑर्डर का इसलिए 3 है। तो इसका जो आंसर होता है वो ध्यान रखिए के की पावर क्या होती है, तो यहाँ पे के की पावर हो जाती है भाई कितनी, ठीक है। देखिए पावर भी यहाँ पे कह सकते हैं हम, बाकी इसका जो सही राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे कैसे, कि भाई यहाँ पे 3 लग जाएगा और यहाँ मोड ए का मोड ए आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे बनता है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका आंसर है ये, ठीक। तो इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे निकल जाता है। तो मतलब आप इससे क्या समझे, आप इससे ये समझे कि ये फॉर्मूला बन गया आपके लिए, क्या बन गया कि क्या भी कभी भी अगर किसी मैट्रिक्स के साथ उसमें किसी कांस्टेंट या अचर से इंटू करते हैं और उसका मॉड निकालते हैं, तो ध्यान रखिए उसके ऊपर एन आ जाता है, क्या आ जाता है एन, एन का मतलब के बाहर आ जाएगा और उसकी पावर एन हो जाएगी, एन का मतलब यहाँ पे हो गया उसकी ऑर्डर, ठीक है। तो जितनी ऑर्डर होगी वो पावर उसके ऊपर आ जाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 थी ऑर्डर, इसका मतलब ये के आपका 3 टाइम जो है ना बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो, इसका आंसर ये बन जाएगा, 3 ऑर्डर का था इसलिए, ठीक है। अगर 2 ऑर्डर का होता तो फिर के की पावर 2 बनती, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसी टाइप का आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको। तो इसमें भी यही कहा है कि 2 × 2 ऑर्डर का क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एक वर्ग आव्यूह है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 का, ठीक है। ये ऑर्डर है इसकी कोटि, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं 5a की वैल्यू निकाली, तो अभी हाल हमने सीखा है कि भाई 5a का मोड आपको निकालना है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, देखिए इसी फार्मूले से देखिए आप, ये कांस्टेंट है और ऑर्डर है 2 तो इसका मतलब 5 की पावर 2 हो जाएगा और साथ में मोड ए रह जाएगा, ठीक है। तो 5 की पावर 2 क्या होती है 25, साथ में मोड ए होगा, ठीक। तो बताइए आंसर कौन सा दिख रहा है आपको इसमें, तो आप कहेंगे इसमें आंसर इसका सेकंड, ठीक है, बिल्कुल सही है, सेकंड आंसर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे क्वेश्चन ये पेपर में आपको मिल सकते हैं, ठीक है, देखने को। चलिए इसके बाद देखिए अगला कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको समझते हैं। देखिए तो इसमें क्या कहा है 11 नंबर में, देखिए ए 3 × 3 ऑर्डर का एक क्या है, एक वर्ग आव्यूह, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर की कोटि की। तो आपसे पूछ रहे हैं एड जॉइंट ए, ठीक है, एड जॉइंट ए का क्या निकालना है आपको, मोड निकालना है। एड जॉइंट ए का मोड क्या होगा, देखिए भाई ये एक फॉर्मूला है, एड जॉइंट ए का जब भी मोड पूछे तो ध्यान रखिए मोड ए की पावर n-1 हो जाता है, क्या हो जाता है, मोड ए की पावर n-1, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे n कौन होता है, n फॉर यहाँ पे होती है कोटि या इसकी ऑर्डर, ठीक है। तो ये ऑर्डर होती है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी देखिए, कितनी ऑर्डर का है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे 3 × 3 का है, मतलब कि 3 इसकी ऑर्डर है। जब 3 इसकी ऑर्डर है तो हमें मोड ए की पावर क्या करना है 3-1, ठीक है। और मोड ए की वैल्यू दी है कि हाँ बिल्कुल दी, इसमें मोड ए की वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, तो बस यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3-1 मतलब ए मोड ए की पावर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है सेकंड, ठीक है, ये इसका आंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम, तो इसमें देखिए मोड ए की वैल्यू दे रखी और पूछ एड जॉइंट ए का मोड रहे, वही 3 × 3 आपका ऑर्डर है, तो इसी फार्मूले से इसका आंसर क्या बनता, 2 की पावर जो है आप यहाँ पे क्या कर देते 3-1, क्योंकि ऑर्डर 3 का था, तो 2 बचती पावर मतलब कि 4, तो इसका आंसर क्या आ जाता 4 आ जाता, ठीक है। तो देखिए एक जैसी क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ भी नहीं कि आप ये 9 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए आइए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है।